वो जिस कदर इसकी ज़रूरतें पूरी कर रहा था, इस शख्स के मुतालबे बढ़ते ही जा रहे थे। आखिरकार मशहूद तंग आ गया। इसने वो घर बेच दिया और हमारे घर के बराबर वाला बंगला खरीद लिया है। अहमद ने यहाँ तक बात ख़त्म करके कहा कि अब तुम आयमा भाभी से मिलती रहना। इसकी शादी को 1.5 साल हुआ है और वो अकेले इतने बड़े घर में रहने से घबराती है। मुलाजमा तो अपने कामों में लगी रहती है। यूँ मैं अक्सर इसे मिलने चली जाती हूँ। आयमा अपने घर में बहुत खुश थी, लेकिन कभी कभी वो बुझी बुझी और उदास लगती। एक दिन मैं गई तो देखा कि आयमा ने मैले कपड़े पहन रखे हैं। मैंने वजह पूछी तो बोली, किसके लिए अच्छा लिबास पहनूं? मशहूद को तो अपने कारोबार से ही फुर्सत नहीं है। वो ज्यादा वक्त अपने गिराज को देते हैं, घर आते हैं थके मांदे, मेरी जानब तवज्जो ही नहीं करते। मैंने इसे समझाया, मशहूद भाई नेक हैं, पुख्ता उम्र और सुलझे हुए, हर वक्त तुम्हारे पीछे फिरते और मोहब्बत जताने को ठीक नहीं जानते होंगे। मोहब्बत तो इंसान के दिल में होती है, बाकी हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखते हैं। तुम बदगुमानी में ना पड़ो। मेरी बातें अमाना खामोशी से सुनी मगर कुछ ना बोली। काफी दिनों बाद मैं दोबारा इसके पास गई। वो पहले से भी ज्यादा बुझी बुझी थी। इस बार इसने मशहूद के बारे में कोई बात ना की। इसके बाद मैंने मशहूद भाई से बात की, इनसे कहा कि आप आयमा का ख्याल रखा करें। वो सारा दिन अकेली घर में पड़ी आपका इंतजार करती रहती है और आप रात को आकर सो जाते हैं। इसको कहीं घुमाने फिराने भी लेकर नहीं जाते। उन्होंने मेरी बात गौर से सुनी और इसके बाद वो हर जुम्मा को इसे बाहर घुमाने फिराने लेकर जाने लगे। शादी को 5 वर्ष का अरसा गुजर जाने के बाद इनके यहाँ अभी तक कोई औलाद भी ना हुई थी। एक दिन अहमद बहुत परेशान घर में दाखिल हुए। कहने लगे, क्या तुम आयमा भाभी के पास जाती हो? तुमने वहाँ कोई खास बात नोट की है? मैंने बताया कि कोई ऐसी बात नहीं देखी, सब मामूल के मुताबिक था। क्या कोई परेशानी वाला मामला है? कहने लगे, हाँ परेशानी वाला मामला तो है। मशहूर जैसा समझदार और साबर आदमी बीवी को तलाक देना चाहता है। वो बहुत परेशान है। तुम जरा आयमा भाभी के पास जाओ और पता करो क्या बात है। दूसरे दिन मैं आयमा के पास गई। वो बनी ठनी और बहुत खुश नजर आ रही थी। हल्के मेकअप में ज्वेलरी पहने बहुत हसीन लग रही थी। इस रूप में आयमा को देखकर मैं खुश हो गई कि चलो वो फिर से अपने घर में सेट हो गई है। पिछले दिनों तो बहुत बदहाल लगती थी। अभी वहां बैठी थी कि दर पर दस्तक हुई। गैराज से लड़का रोटी लेने आया। मुलाजमा ने बताया, मैंने देखा कि अम्मा के चेहरे पर रौनक आ गई। वो टिफिन उठाकर खुद दर पर इस लड़के को खाना देने चली गई। जब काफी देर हो गई तो मैं उठकर जाने लगी। तभी मुलाजमा ने मुझे कहा, जरा ठहरिए, मैं जाकर देखती हूँ। मुलाजमा ने मुझे रोक लिया और खुद दरवाजे की तरफ चल दी। ये सूरत हाल देखकर मैं परेशान हो गई। अब समझ में आया कि कुछ और मामला है और मेरे शौहर क्यों परेशान थे। थोड़ी देर बाद मुलाजमा आ गई। इसके चेहरे पर घबराहट थी। मैं जाने के लिए दरवाजे तक पहुंची ही थी कि आयमा अंदर आ गई। इसरार करने लगी कि बैठो, मगर मैंने माजरत कर ली कि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और मुझको देर हो रही है। शाम को अहमद आए तो मैंने इनको तमाम सूरत हाल से आगाह किया और पूछा कि क्या मामला है। वो बोले, पिछले दिनों मशहूद ने कारोबार बढ़ाया तो इसको संभालने के लिए एक नौजवान की जरूरत थी। उन्होंने फरहान नामी लड़का मुलाजिम रख लिया। वही दुकान से रोज खाना लेने आता। कुछ दिनों से देर कर देता था। उन्होंने पूछा, क्यों देर हो जाती है? फरहान ने जवाब दिया कि जब मैं जाता हूँ खाना तैयार नहीं होता, घर से मुझे इंतजार करने को कहा जाता है तो मैं वहाँ इंतजार करने बैठ जाता हूँ। मशहूद को कोई शक ना हुआ। उसने घर आकर मुलाजमा से पूछा। वो बोली, साहब जी, खाना तो वक्त से पहले तैयार हो जाता है। जब लड़का आता है टिफिन तैयार होता है। ये बात मुलाजमा ने इस वक्त कही जब आयमा वॉशरूम में थी। मशहूद को अम्मा पर तो शक ना हुआ, लेकिन मुलाजिम इसकी नज़र में मशकूक हो गया कि वो खाना लेने के बाद कहीं अपने किसी काम से निकल जाता होगा। 2-3 बार की तंबिया के बावजूद लड़के को आने में ताखीर होती रही तो मशहूद ने सोचा, मालूम तो करूं क्या मामला है। उन्होंने जब इसका पीछा किया, देखा कि इसकी बीवी टिफिन हाथ में लिए घर से बाहर निकली और पास बनी बैठक में चली गई जहां फरहान बैठा था। मशहूद काफी देर बाहर इंतजार करता रहा। आधे पौने घंटे के बाद इसकी बीवी बैठक से घर में गई और लड़का बाहर निकलकर गैराज की तरफ रवाना हो गया। मशहूद ने अब भी आयमा पर शक न किया। वो समझा कि तमाम औरतों की तरह मेरी बीवी भी मेरी जासूसी में लगी है, तभी इससे मालूमात लेने के लिए तरीका इख्तियार कर लिया है। इसने बीवी को तो कुछ ना कहा, मगर मुलाजिम को हिदायत की कि अगर मेरी बेगम तुमसे मेरी बाहर की सरगर्मियों के बारे में पूछने की कोशिश करे तो इससे बात करने की बजाय मुझको आगाह कर देना और इससे या मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है।
मुलाजिम समझ गया कि अब इसका बैठक में रुकना खतरे से खाली नहीं, लिहाजा इसने आयमा को आगाह किया और दोनों ने मुलाकात का एक और रास्ता ढूंढ लिया। घर से करीब एक रेस्टोरेंट था। आयमा मुकर्ररा वक्त पर वहां चली जाती और टिफिन देने के बहाने दोनों थोड़ी देर बैठकर चाय पीने की आड़ में मुलाकात कर लेते, जबकि इसने मुलाजमा को सख्ती से मना कर दिया कि साहब को इसके बाहर जाने का नहीं बताएगी। अब आयमा बहुत बदल गई थी। इसका बनाव सिंगार इसकी नई सोच की चुगली खा रहा था। एक दिन मशहूद कोई पुर्जा लेने बाजार गया। वापसी में इसने सोचा घर का चक्कर लगा लूं और खाना भी घर आकर खा लूं। वो गाड़ी में था। जो ही इसकी गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने से गुजरी, इसने फरहान को वहां से निकलते देखा। इसके हाथ में खाने का टिफिन था। इसने सोचा ये बदबख्त शायद यहाँ बैठकर पहले खुद मेरे खाने पर हाथ साफ करता है और बाद में बचा हुआ खाना गिराज ले आता है, तभी इसको देर हो जाती है। मशहूद रेस्टोरेंट में गया। फरहान से पहले ही आयमा जा चुकी थी। इसने वेटर से पूछा, अभी जो नौजवान टिफिन हाथ में लिए बाहर निकला है, क्या वो यहाँ बैठकर टिफिन से खाना खाता है? इसने कहा, नहीं साहब, ये लोग रेस्टोरेंट से ही कुछ खाना कुछ लेकर खाते हैं और कॉफी पीते हैं। कितने लोग होते हैं? 2-3। इनके साथ एक औरत भी होती है। वो 5 मिनट पहले आ जाती है और इनके यहाँ से निकलने से 3 मिनट पहले निकल जाती है। मशहूद के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। अब इसने इस बात की तह तक जाने की कोशिश की। अगले दिन वो मुकर्ररा वक्त से 10 मिनट बाद रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। आयमा और फरहान टेबल के आमने सामने बैठे हुए थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। आयमा ने जो मशहूद को देखा घबरा गई। मेरे दोस्त ने रेस्टोरेंट में अपना तमाशा बनाना मुनासिब न समझा। बीवी को कहा, घर चलो। वो कमाल जब्त से इसको खामोशी के साथ गाड़ी में बैठाकर घर ले आया और उल्टा चोर को तुआल को डांटे वाली मिसाल सादक हो गई कि आते ही आयमा ने शोर मचा दिया, मुझको तलाक दे दो, मैं अब तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकती। इससे पहले कि वो बीवी से कुछ पूछता, आयमा ही इस पर बरस पड़ी। वो बोला, अभी तो मैंने तुमसे कुछ बात नहीं की और तुम तलाक मांगने लगी, जबकि पहले तो तुम कहती थी कि मैं तुम्हारे घर से मरकर ही निकलूंगी और अब ये बात कह रही हो। हाँ, तब हालात और थे, लेकिन अब मेरा तुम्हारा गुजारा मुश्किल है। मैं कैदे तन्हाई से तंग आ गई हूँ। तुम्हारे साथ रहने का मतलब है घुट घुट कर मर जाना। इससे तो अच्छी शादी से पहले थी। स्कूल जाकर 2 सहेलियों से बात तो कर लेती थी। घर में तो अब मुझे लगता है कि मेरी शादी तुमसे नहीं बल्कि अम्मा रहमा से हुई है। सारा दिन मुलाजमा ही का मुंह देखती रहती हूँ। मशहूद ने इसको डांट कर चुप करा दिया। इस वक्त तो वो चुप हो गई, लेकिन दिल से अलहदगी का ख्याल नहीं निकाला। तभी रोज रोज का झगड़ा रहने लगा। जब एतबार का आईना चिकनाचूर हो जाता है, तभी प्यार का बंधन भी टूट जाता है। अब मशहूद का ये हाल था कि वो रोज शब करब की आग में सुलगता। इसके रात दिन कांटों पर बसर हो रहे हैं, मगर तलाक का फैसला नहीं कर पा रहा, जबकि आयमा तलाक लेने पर बजिद है। मशहूद जानता था जब वो गिराज में होता है, इसकी बीवी फरहान से मिलती है, तभी वो कर्ब का शिकार है। अहमद ने कहा, मैंने मशहूद को बहुत समझाया कि वह तुमसे उम्र में कम है और ये इसका जज्बाती फैसला है। कुछ दिन ठहर जाओ, वो तुमसे तलाक लेकर पछताएगी और तुम इसको तलाक देकर पछताओगे। वो मेरी वजह से रुका हुआ है। अब तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? मैंने हालात का अंदाजा कर लिया और कहा, अहमद, आप इनको ना रोकिए, क्योंकि आयमा अब इनके घर में ना ठहरेगी। फरहान ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। वो अब मशहूद भाई से वफा ना करेगी। बेहतर है कि मशहूद भाई इसको तलाक दे दें, वरना वो खुदा ना खास्ता इनको नुकसान ना पहुंचा दे। चंद दिन में मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। एमा और मशहूद का अकाउंट मुश्तरका था। इसने फरहान के साथ मिलकर नकदी और जेवरात और घर के कागजात और कीमती चीजें गायब कर दी। अब पानी सर से ऊंचा हो गया था। आखिरकार मशहूद भाई ने इसको तलाक दे दी, क्योंकि जिंदगी इनके लिए अजाब हो गई थी। वो अब इस मकान और इस शहर में नहीं रह सकते थे। चनाचा उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। कोठी और गैराज फरोख्त कर दिया। इस बात को चंद माह गुजरे थे। सुबह उन्होंने जाना था। रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो आयमा खड़ी थी। इसकी हालत खराब थी। इसने मशहूद भाई को बताया कि फरहान ने सारा माल हथिया लिया और इसको बेआसरा करके भाग गया है। बोली, आप जैसे अच्छे शोर को छोड़ने की सजा मुझे मिल गई है। मामा भी घर बेचकर कहीं चला गया है। मैं किधर सर छुपाऊं? मशहूद ने इसको बिठाया और खुद होटल में सोने चले गए। ये कह करके अब तो हमारा इकट्ठे रहना मुश्किल है। तुम इस घर में रहो। मैंने अभी घर खरीदने वाले को कब्जा नहीं दिया है। दूसरे शहर चला जाऊंगा। आयमा रोकती रह गई। वो ना रुके। रात भर वो सोचते रहे। सुबह तक उन्होंने एक अच्छा फैसला कर लिया। वो घर वापस आए कि आयमा को माफ करके इससे दोबारा निकाह कर लेंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आयमा ने नाउम्मीद होकर अपनी जान ले ली थी।
और अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। काश वो ही सुबह तक इंतजार कर लेती तो मशहूद भाई इसको दोबारा अपना लेते, लेकिन तकदीर को यही मंजूर था ताकि बेवफा को इसके किए का अंजाम मिले।